Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh. In this video, we'll talk about the Snap Day 19. अभी तक हमने कम से कम 18 वीडियोस जो है अपलोड कर चुके हैं ऑन स्नैप एग्जामिनेशन. आज आपके सामने 19th डे जो है हम यहाँ पर लेकर आए और इसके अंदर हम बहुत अच्छे सारे क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो ये रहा इसके अंदर सबसे पहला सवाल आपके सामने. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप अगर हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड उसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे. ठीक है. अब ये है कि अगर आपको कोई भी कॉलेज का फॉर्म फिल करते समय कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है कि सर मुझे पर्टिकुलर फॉर्म का क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप यहाँ रीच आउट हो सकते हो. हमारी टीम जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी जो भी आपके क्वेरीज होंगे रिगार्डिंग टू योर फॉर्म फिलिंग. ठीक है. सो ये रहा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको अभी यहाँ पे सॉल्व करना है. ध्यान देना सब लोग, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ. इन अ बिजनेस, ratio of investment of Jessica, Rishi and Divya is given. Jessica, ऋषि एंड दिव्या, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो आपके सामने गिवन है. ये है 5:9:7. आगे दिया है कि इफ द ऋषि प्रॉफिट इज, देखो जो ऋषि का प्रॉफिट है वो 12.5% मोर देन, यानी कि ये होता है 1/8. किससे ज्यादा है? जासिका से. यानी कि जासिका का जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 8 यूनिट. इससे कितना ज्यादा? 12.5 ज्यादा, यानी कि 9 होगा. तो 9 प्रॉफिट आएगा यहाँ पे किसका? ऋषिका का. क्लियर है. आगे दिया है दिव्या का जो प्रॉफिट है वो 12.5% लेस देन दैट ऑफ जासिका. अब जासिका का अगर 8 है तो ये 12.5% मतलब 1/8 होता है, यानी कि एक कम करना पड़ेगा जासिका से. तो दिव्या का आ जाएगा 7. तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपका प्रॉफिट है. आगे दिया है फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड. ठीक है, आपको टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है. जासिका, ऋषि एंड दिव्या का, इनका आपको टाइम पीरियड का रेशियो निकालने के लिए कहा है. तो देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है आपका प्रॉफिट. तो वैसे ही टाइम क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट होता है. ठीक है. तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? 8/5, 9/9 1, 7/7 1 होगा. तो ये जो 5 है ये सबको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट जो टाइम का रेशो है क्या बनेगा सर? 8:5:5 बन गया इनके प्रॉफिट का रेशो. तो जो कि आंसर में है नहीं, नन ऑफ दिस आंसर आप मार्क करोगे. क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? ये शॉर्टकट ट्रिक था यहाँ पे, शॉर्टकट नहीं, ये तरीका है सॉल्व करने का कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है आपका प्रॉफिट. तो हमें टाइम निकालने के लिए कहा था, तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका यहाँ पर टाइम जो है वो आ चुका है. ठीक है. ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ. सब लोग इसको अभी सॉल्व करोगे. 2-2 मिनट का हम समय ले रहे हैं ताकि जो है आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि सर क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं करके. क्लियर है पॉइंट? सब लोग सॉल्व करो. क्या दिया? अ मैन बाइज एन आर्टिकल एंड सेल्स इट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. ठीक है, उसने एक आर्टिकल को परचेस किया और उसने उसको सेल किया 20% के प्रॉफिट पे. 20% का प्रॉफिट मतलब क्या होता है यहाँ पे? सर ये होगा, अगर मान लो कि 100 रुपीज में कोई आर्टिकल परचेस किया होगा तो उसको सेल कर रहा है 20% प्रॉफिट पे, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ पे 120. क्लियर है. आगे दिया इफ ही हैड बॉट इट एट 30% लेस. अगर वो 30% लेस में खरीदा होता, 30% लेस मतलब जितना पहले खरीद रहा है उससे 30% कम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30% कम मतलब सर ये 30% कम यानी कि 70 रुपये में खरीद रहा है. ठीक है. और आगे दिया है एंड सोल्ड इट फॉर 88 रुपीज लेस. जितना पहले में बेच रहा था उससे 88 रुपीज कम में बेचेगा अभी. ये सारे एक्स के बराबर है. ठीक है, ये सारे एक्स के बराबर है. ओके. आगे दिया है आपको कि ही वुड हैव गेन्ड 40%, यानी कि उसको 40% का गेन होता. जो कॉस्ट प्राइस पे उसने खरीदा है इसके ऊपर वो बोल रहा है 40% का गेन होता करके. 40% क्या होता है दोस्तों? 28. 28 गेन कर रहा है, यानी कि 98 में बेच रहा होगा. 70 का 40% कितना होता है सर? होता है 28. तो 98 पे वो सेल कर रहा है, तो 98 इक्वल्स टू 98x इक्वल्स टू 120x माइनस 88. तो देखो अगर 98 को उधर भेज देता हूं तो क्या आएगा आपका? सर ये बनेगा 22x. इसकी वैल्यू यहाँ 88 आएगी. x का वैल्यू कितना आएगा सर? x आएगा 4. x के लिए 4 आ चुकी है. तो पूछा आपको यह है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस आएगा सर 400. इस सवाल का जवाब बन चुका है 400 इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 100x से 4 को तो आएगा 400. ठीक है. तो ये रहा इस सवाल का जवाब. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, चलो सब लोग सॉल्व करो इसको. क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का समय है. सब लोग पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं. जल्दी से बनाओ. फास्ट, मेक इट फास्ट.
ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ आरती एंड विनीत इज गिवन 9:5। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ आरती एंड विनीत, आरती एंड विनीत का प्रेजेंट एज आपके सामने गिवन है 9:5। आफ्टर 3 years मतलब 3 साल के बाद उनका एज हो जाएगा, उनके एज का रेशो होगा 5:3। यानी कि आज के 3 साल के बाद मतलब 9x+3 और आगे आएगा सर 5x+3, इन्हीं के एज का रेशो बनेगा 3:5। सॉरी, इन्हीं के एज का रेशो बनेगा 5:3। तो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9×3 = 27x प्लस 3×3 = 9 इक्वल्स टू 2×2 = 5 प्लस 3×3 = 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब सिंपल है, 25 को इस तरफ लेकर आओ, सॉरी 5×3 = 15 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब 25 को इधर लेकर आओ यानी कि 2x, 9 को उधर लेकर जाओ तो ये आएगा सर टोटल 6। तो x का वैल्यू आ चुका है 3, x बन गया हमारा 3। तो आपको यहाँ अगर मल्टीप्लाई करते 3 से तो इनका एज आ जाएगा प्रेजेंट, जो कि है 27 एंड 15, आरव, आरती एंड विनीत का। आगे दिया है व्हाट विल बी द रेशो ऑफ आरती एज आफ्टर 8 years टू द विनीत एज नाउ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मिस्टेक क्या करोगे पता है क्या, कि आरती का एज आफ्टर 8 year, यानी कि हम आरती के एज में 8 years को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 35। आगे आपको ये नहीं कहा है कि विनीत का भी 8 साल के बाद नहीं पूछा है, विनीत का प्रेजेंट पूछा है, तो प्रेजेंट क्या है 15 है। ठीक है, मैं इसको ये बात समझाना चाहता हूँ कि भाई देखो यहाँ पर अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंड कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो इनका रेशो निकालो, 5 का 7 बार जाएगा, 5 का 3 बार जाएगा, तो हमारा आंसर बन चुका है 7:3 एज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट? हमारा आंसर क्या बन गया? 7:3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर हो गया पॉइंट? कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन कॉलेज इज 96 kg। ठीक है, वाइल दैट ऑफ गर्ल्स इज 84। एवरेज बॉयज, अब हमको एक बॉय का वेट नहीं पता जिसको मान लेता हूं मैं बी है करके। ठीक है, या तो हम ऐसे मान लेंगे कि यहां पर क्या कहा है, देखो सवाल के अंदर सवाल ये कह रहा है हमारा कि जो एवरेज वेट है बॉयज का इन अ कॉलेज इज 96 kg। कितने बॉयज है हमको नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ टोटल बी बॉयज होंगे, नंबर ऑफ बॉयज। अगर नंबर ऑफ बॉयज इनटू एवरेज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास टोटल आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात आप मानते हो नहीं मानते हो? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे, देखो आपके सामने सवाल क्या कह रहा है, सवाल काफी ईजी है। सवाल ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन कॉलेज इज 96 kg। 96 kg बॉयज का एवरेज वेट है, एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 96। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज होता है टोटल सभी का वेट को हम ऐड करेंगे, टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको नहीं पता ना, तो मैं इसको बी मान लेता हूँ। अगर मैं एवरेज को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनका सभी स्टूडेंट्स का वेट आ जाएगा। क्लियर है? तो बनाओ यहाँ पर क्या आएगा, देखो अभी यहाँ बड़ा सिंपल है कि 96 इंटू मुझे करना होगा बी, जिससे क्या आ जाएगा हमारा टोटल पता लगेगा, टोटल कितने वहां पर सबका वेट है। और गर्ल्स का दिया है 84, तो 84 इंटू जी करेंगे तो गर्ल्स का आ जाएगा। आगे दिया है द एवरेज वेट ऑफ द होल कॉलेज। अब ये एवरेज वेट पूरे कॉलेज का बोल रहा है, पूरे कॉलेज का मतलब यहाँ पर आएगा बी प्लस जी, जो कि टोटल गर्ल्स एंड बॉयज है। इनका एवरेज आपको 88 दे रखा है, इनका एवरेज कितना दिया है आपको, 88 दे रखा है। आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट गर्ल्स इन द कॉलेज। आपको रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज निकालना है टू दैट कॉलेज। आपको यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, बॉयज एंड गर्ल्स का कितना रेशियो है करके। तो क्या सब लोग बना पाओगे? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो। क्लियर है पॉइंट? ये बात समझ में आई सबको? मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि कॉलेज के अंदर जो है 96 बॉयज, 96 वेट है एवरेज वेट बॉयज का, और 84 वेट है एवरेज गर्ल्स का। तो अगर मैं 96 इंटू बी करूंगा तो टोटल बॉयज आ जाएंगे, और 84 करूंगा तो टोटल गर्ल्स आ जाएंगे। अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, ये टोटल क्लास का वेट आ जाएगा, टोटल क्लास का वेट। तो यही आपके सामने वहां दे रखा है ना, ये क्या है, ये टोटल, अगर मैं 88 इंटू टोटल बॉयज एंड गर्ल्स कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, ये आएगा टोटल क्लास का वेट, और इसे हम इक्वेट कर सकते हैं, 88 इंटू बी प्लस आएगा जी। ठीक है, अब देखो यहाँ सिंपल है, आपको सब कुछ दिख रहा है, 4 से कटने वाला है, ये 4 से 2 बार जाएगा और 4 का जाएगा
यहाँ 2 बार 1 बज गया, 4 का 4 बार, 4 का 2 बार, 4 का 1 बार, तो 24G प्लस 21G इक्वल्स टू 22B प्लस 22G आ जाएगा। अब सिंपल क्या है देखो यहाँ पर, सॉरी ये बी है, इट इज बॉयज, ओके। अब इस 22 को इधर लेकर आओ, तो 24 से 22 चला गया, ये बनेगा सर 2B। इसको आप उधर लेके जाओ तो ये क्या आएगा सर, यहाँ पे इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, जो ये बनेगा टोटल हमारा सिर्फ जी बनेगा। तो जो रेशो बनना चाहिए हमारा बॉयज टू द गर्ल्स, ये आएगा 1/2। तो हमारा आंसर क्या बन गया, हमारा आंसर बन चुका है 1:2 एज अ राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट, कुछ करना था नहीं इसके अंदर। एवरेज वेट ऑफ द बॉयज आपके सामने गिवन है 96 kg। तो टोटल बॉयज का वेट क्या हो जाएगा, मतलब टोटल वेट सभी बॉयज का ये बनेगा सर 96 इंटू बी। ये बी क्या है, ये सर बी है नंबर ऑफ बॉयज। बी क्या नोटेट कर रहा है सर, ये है नंबर ऑफ बॉयज। और ये जी क्या है, ये है सर नंबर ऑफ गर्ल्स है। क्लियर है पॉइंट, बस इतनी सी बात थी, इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया आपके सामने। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको बनाते सब लोग। बड़ी गर्मी लग रही है मुझे, थोड़ा सा जल्दी से बनाते हैं। क्या दिए देखो यहाँ पर सवाल के अंदर, सवाल काफी इजी है। ये कह रहा है कि A2 का सर्टन सम एज अ लोन फ्रॉम द बैंक एट अ रेट ऑफ 15%। ठीक है, ए जो है वो लोन लिया है बैंक से, कुछ सर्टन इंटरेस्ट है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमको नहीं पता, और 15% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता। ठीक है, हाँ दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 15%। ठीक है, ओके, ये ए ने परचेस किया है। आगे क्या दिया है, ए लेंड द सेम अमाउंट टू बी। अच्छा, ये जो उसने बैंक से पैसा लिया है ना, ये लेकर उसने बी को दे दिया, ये लेकर उसने बी को दे दिया। बी को उसने कितने अमाउंट में दिया है, बी को उसने दिया है 20% के लिए। बी को उसने दिया 20% के लिए, यानी कि सेम प्रिंसिपल है यहाँ पे। जो प्रिंसिपल बैंक से लिया था वही उठा के उसने बी के हाथ में दे दिया। इफ एट द एंड ऑफ 8 ईयर, तो टेन्योर देखो 8 ईयर्स, दोनों तरफ 8 साल ही रहेंगे। जब उसने बैंक से ले लिया तब भी ए को 8 साल है, और ये बी को जब दे रहा है तब भी 8 साल के लिए दे रहा है। और उसने प्रॉफिट अर्न किया 840 का इस डील के अंदर, उसको प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट कैसे मिला, प्रॉफिट क्यों मिला, देखो अगर ए ने जिस रेट पे बैंक से लिया था उसी रेट पे अगर वो बी को देता तो क्या वो प्रॉफिट कमाता, वो नहीं कमाता, यानी उसको जीरो प्रॉफिट होता। बट ये कह रहा है प्रॉफिट कमाए करके, यानी कि 5% उसने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया होगा। 15 पे, यहाँ 15 को लेकर 20% पे उसने आगे दे दिया, तो यही इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 840 है करके। तो पूछा है देन व्हाट वाज द ओरिजिनल सम, यानी कि आपको निकालना है टोटल यहाँ पर किसकी वैल्यू आपको निकालनी है सर, 100% की वैल्यू आपको निकालने के लिए ये कह रहा है। तो आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए कहा है, तो इधर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आ जाएगा मेरा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। क्लियर है पॉइंट, क्योंकि 5% के आपके सामने गिवन है ना। तो वो पूछा क्या है आपको, सर मुझे बताओ यहाँ पर कि वैल्यू क्या आएगी, व्हाट वाज द ओरिजिनल सम, यानी कितना उसने लिया था बैंक से पैसा, वो निकालने के लिए बोला है। तो देखो 5 से भी काट सकते हो, ये जाएगा सर 5 का 1 बार, 3 बज गया, 5 का 6 बार जाएगा, 4 बज गया, 5 का 8 बार जाएगा, यानी कि 168 बन चुका है टोटल, 168। कुछ गलत हो रहा है क्या, कुछ गलत हो रहा है क्या, ओके एक हम गलत कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी। गलत क्या कर रहे हैं देखो हम लोग, यहाँ पे गलत ये हो रहा है, उसने 5% तो कमाया है, दैट आई एग्री, उसने 5% तो कमाया है, बट ये 5% एक साल के लिए नहीं कमा रहा है ना, ये कमा कितना रहा है, ये 8 साल के लिए कमा रहा है। तो इसीलिए वो टोटल 8 साल का उसका क्या हो चुका है, यहाँ पर प्रॉफिट आया पूरे 8 साल के अंदर, उस डील के अंदर। तो मैं ये कह सकता हूं, एक तो मुझे 5% तो एवरी ईयर कमाएगा, ऐसे वो अगले 8 साल के लिए कमाने के बाद ये वैल्यू बनेगी सर 840। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट, इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है क्या, बराबर है ना। क्योंकि ये कह क्या रहा है, उसने प्रॉफिट अर्न किया 840 का, 840 का अगर प्रॉफिट अर्न करता है पूरे डील के अंदर, डील मतलब लेकर वापस देने तक, तो 8 साल तक ये डील चली है, तो वो 5% कमाएगा एवरी ईयर, ऐसे 8 साल के लिए वो 8 बार 5% कमाएगा ना। तो मैं कहना चाहता हूं कि 40% की वैल्यू जो है वो हमारे सामने गिवन है 840 है करके। तो सिंपल है, 100% का वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 का जाएगा 2 बार, 4 का जाएगा 1 बार, तो आपका आंसर क्या बनेगा सर, ये आएगा 2100 एज द राइट आंसर। सम कितना है
2100 हमारा सम है। क्लियर हो गया पॉइंट सबको? क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सब लोग इसे सॉल्व करोगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से बनाओ सब लोग। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिए देखो यहाँ पे, विदाउट एनी स्टॉपेज अ पर्सन, हमने फिफ्थ क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है, ये रहा सिक्स्थ आपके सामने। विदाउट एनी स्टॉपेज अ पर्सन ट्रेवल्स सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहीं पर भी वो स्टॉप नहीं ले रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो एक भी स्टॉप नहीं लेता है पूरे जर्नी में, तो उसका एवरेज स्पीड कितना है? तब उसका एवरेज स्पीड है सर 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड है। क्लियर है पॉइंट? आगे दिया है एंड विथ स्टॉपेज ही कवर्स द सेम डिस्टेंस एट एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। विथ स्टॉपेज यानी कि बीच में कहीं तो रुक रहा है वो, ठीक है, तब उसका एवरेज स्पीड कितना है? तब एवरेज स्पीड रहेगा सर 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज जो है वो स्पीड यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? आगे बोला है आपको हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज ही स्टॉप। अब ये कह रहा है कि पूरे जर्नी के अंदर पहले जर्नी उसने किया विदाउट स्टॉपेज, कहीं पर भी स्टॉप नहीं लगा आपने, मतलब उसने जर्नी स्टार्ट की, मान लो 8 बजे उसने जर्नी स्टार्ट करी और किसी डिस्टेंस पे पहुंच गया 9 बजे, बीच में गाड़ी कहीं पर भी नहीं रुकी। सेकेंड इसमें क्या किया है, कहीं ना कहीं बीच में रुकते जा रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी मिनट्स पर आवर, पर आवर वो कितना स्टॉप लेता है वो आपको यहाँ पर निकालने के लिए जो है बोला है। ठीक है, तो डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम रहेगा, डिस्टेंस दोनों केसेस में क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं नो स्टॉप का निकालता हूं, नो स्टॉप, कहीं पर भी स्टॉप नहीं ले रहा है, डिस्टेंस क्या है सर? डिस्टेंस सेम है, विच इज डी, अपॉन टाइम कितना ले रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकाल रहा है, तो हम यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? अब इस केस में हम क्या करते हैं, टाइम निकालना है विथ स्टॉप, मतलब कहीं तो बीच में स्टॉप कर रहा होगा, ये आएगा सर d अपॉन 80। तो मुझे एक बात बताओ, मैं अगर यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंसेस लेता हूँ तो मुझे क्या आ जाएगा? मुझे एक बात पता चल जाएगी कि उसने स्टॉप कहाँ कितना टाइम के लिए लिया है, वो पता लग सकता है। अगर मैं इस वाले और इस वाले टाइम को माइनस कर देता हूँ, जैसे कि d अपॉन 30 माइनस d अपॉन 80 कर देता हूँ मैं, तो मुझे क्या पता चलेगा कि उसने स्टॉप कितने के लिए किया है? तो सर ये आएगा 8 या 24, 24, 2 जीरो लग जाएंगे। 80 माइनस 30 होता है सर 50, 50d, तो एक जीरो कट गया, और ये 5 का जाएगा ऐसे 4 बार, 5 का जाएगा 8 बार, यानी कि d अपॉन 48 आ चुका है। इतना उसने क्या किया है, वहां पे स्टॉपेज लिया है, इतने समय के लिए उसने क्या किया है? स्टॉप लिया है। तो अभी आपको पूछा है कितने समय के बाद वो लेता है, पर आर निकालना है आपको, और किसके कॉन्टेक्स्ट में निकालना है? स्टॉप के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम सिंपल क्या करेंगे, d48 अपॉन क्या करेंगे अपन, d48 अपॉन हम लेंगे d अपॉन 80। इससे क्या हो जाएगा सर, इससे हमें पता चल जाएगा कि वो पर आर कितना स्टॉप ले रहा है। टोटल स्टॉप कितना ले चुका है? टोटल उसने स्टॉप लिया है सर d अपॉन 48। अब हमको निकालना है इस जर्नी में कितना स्टॉप लिया है, तो हम सिंगल आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, 80 अपॉन आ जाएगा 48। तो देखो 4 का जाएगा 20 बार, 4 का जाएगा 21 बार। क्लियर है पॉइंट? तो 20 अपॉन 21 आ गया। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट, तो क्या आ चुका है, 20 अपॉन 21 आ गया। अब हमें क्या पूछा है यहाँ पे, कितने समय के लिए उसने स्टॉपेज लिया करके वो निकालना है। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, ये 4 का 1 टाइम, 4 का 2 टाइम, तो ये आएगा 12। अगेन 4 का जाएगा 5 बार, 4 का जाएगा 3 बार, तो 5/3 आ चुका है। 5/3, 5/3 क्या होता है? 5/3 आर आपको निकालना है यहाँ पे, ये 5/3 आर आ चुका है। तो आपको यहाँ पे मिनट में पूछा है, तो मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/3 इंटू हम कर देंगे, जो कि हमें 60 लेना है, यानी कि पर मिनट जो है 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो ये जाएगा 20 बार, यानी कि बन चुका है 520 विच इज 100 मिनट, यानी कि 100 मिनट्स के लिए क्या कर रहा है, वो स्टॉप ले रहा है। ठीक है, पर आर वो 100 मिनट के लिए रुकता है, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। अ बोट कैन ट्रेवल 19.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 12 मिनट, ठीक है, एंड 21.6 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 27 मिनट। तो ये कह रहा है कि वो अपस्ट्रीम ट्रेवल करेगा 19.2 किलोमीटर डिस्टेंस 12 मिनट के अंदर, और
21.6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 27 मिनट के अंदर। तो आपको बोला है फाइंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रैवल 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम आपको निकालने के लिए बोला है। ठीक है, देखो अभी हम यहां से क्या ले सकते हैं, 19.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है, तो अपस्ट्रीम होता है सर u माइनस वी। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 19.2, डिवाइड बाय हम लेंगे 12 मिनट। तो अभी जो आंसर आएगा वो आएगा किलोमीटर पर मिनट में। अभी जो आंसर आएगा हमारा स्पीड उसको हम निकालेंगे किलोमीटर पर मिनट निकालते हैं। तो क्या आएगा देखो, ये सर ये आएगा 12 का जाएगा ऐसे 1 टाइम। ठीक है, 7 बज गया, 12 का जाएगा 6 टाइम, तो ये बन गया 1.6। ये क्या है 1.6 u माइनस वी आ चुका है अपस्ट्रीम स्पीड, जो कि 1.6 किलोमीटर पर मिनट है। ये है किलोमीटर पर मिनट हमने निकाला है। आगे आपके सामने क्या दिया है, डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करेगा यानी कि u प्लस वी, ये ट्रैवल करेगा टोटल 21.6 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, और 27 मिनट में ट्रैवल कर रहा है। तो देखो ये 27 का जाता है 8 टाइम्स, तो आएगा सर 0.8, u प्लस वी आ चुका है 0.8 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, आगे क्या दिया देखो, आगे हमको निकालने के लिए क्या बोला है, फाइंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रैवल 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस आउटस्ट्रीम। अब आपको ये पूछा है उसको ट्रैवल करना है 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, सेम डिस्टेंस एक बार ट्रैवल करना है डाउनस्ट्रीम और सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है एक बार अपस्ट्रीम। दोनों का हमको क्या करना है, दोनों का हमको एडिशन निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। तो 80 किलोमीटर वो क्या कर रहा है, डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा u प्लस वी। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आएगा u प्लस वी में, सर दिया है 0.8 प्लस 80 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है अपस्ट्रीम, तो आंसर आएगा सर 1.6। तो देखो अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, यहां से एक पॉइंट हटाता हूं ऊपर जीरो लग जाएगा, पॉइंट हट गया। ये जाएगा सर ऐसे 100 टाइम और ये जाएगा सर 50 टाइम, तो बन गया 150। हमारा आंसर बन गया 150। तो 150 मिनट आ चुका है। 150 मिनट मतलब कितना होता है, 2 आवर 30 मिनट होगा कि नहीं होगा, एक बार हाँ या ना बोलो, कितना होता है 2 आवर 30 मिनट। तो ये रहा है सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बन चुका है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, क्या दिया देखो, ये कह रहा है ट्रेन एक्स रनिंग एट 126 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 12 सेकंड टू क्रॉस अ पोल। ठीक है, हाउ मच टाइम इट विल टेक, ट्रेन विल टेक रनिंग स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टेक्स द क्रॉस द पोल इफ दैट्स लेंथ इज गिवन 50% मोर देन दैट ऑफ एक्स। ठीक है, ये कह रहा है ट्रेन एक्स जो है इसका स्पीड आपके सामने गिवन है 126 किलोमीटर, किसी पोल को क्रॉस करने के लिए 12 सेकंड लेता है। तो इसे कन्वर्ट करते हैं मीटर सेकंड में, क्योंकि यहां पर आपका सामने सेकंड का वैल्यू दिया है, तो ये जाएगा 18 का जाएगा 7 टाइम्स, तो ये आएगा सर 7 5 35। क्लियर है पॉइंट, राइट। 35 मीटर पर सेकंड ये आ गया स्पीड, किसका स्पीड आ चुका है, ट्रेन एक्स का, ट्रेन एक्स का स्पीड आ चुका है। ठीक है, आगे दिया है आपको कि आगे क्या दिया देखो, यहाँ पे स्पीड आ चुका है, ये कह रहा है कि 12 सेकंड में कवर करता है। तो अगर मैं स्पीड को मल्टीप्लाई करता हूं टाइम से, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा विच इज लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स, ये कैलकुलेट हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स आ जाएगा, कितना आएगा सर 12 25 60, 12 3 36 और 3 कितना हो गया 42, यानी 420 मीटर क्या हो चुका है, ट्रेन एक्स की लेंथ हो चुकी है। ये हमने निकाला कैसे, सर स्पीड इंटू टाइम करो तो आपका आ जाएगा डिस्टेंस, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। आगे आपको दिया है कि जो लेंथ है किसका, ट्रेन y का 50% मोर देन दैट ऑफ x, ट्रेन x का लेंथ कितना है, ट्रेन x का लेंथ है सर 420 आ चुका है। इससे हमको निकालना है 50% मोर, 50% मोर मतलब हम निकालेंगे 150%, तो 210 इसमें सिंपली ऐड कर दो तो कितना आएगा सर, ये आएगा 630। ये आ चुका है ट्रेन x का, ट्रेन y का लेंथ आ गया, ट्रेन y का लेंथ आ चुका है 630। आगे क्या दिया देखो, अब ये कह रहा है कि आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, उसका स्पीड है 54 किलोमीटर, किसका, ट्रेन y का, ट्रेन y का हमारे पास स्पीड है कितना है 54 किलोमीटर, तो इसको कन्वर्ट करो मीटर में, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 54 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड आ चुका है। ये क्या करेगा, लेंथ को, कौन सी, अपनी आपके लेंथ को ये क्या करेगा, क्रॉस करेगा, तो यानी डिस्टेंस आएगा 630 डिवाइड बाय 15, आपको टाइम पूछा है, ये जाएगा 4 बार, 3 बच गया यानी कि 2 बार, तो आपका आंसर बन गया 42 सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट, 42 सेकंड इज द राइट आंसर बन चुका है, काफी इजी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 हम निकालते सॉल्व करके। ये कह रहा है अ पर्सन सेल 2 काउस 1800 रुपीज ईच, यानी कि वो 2 काउ बेच रहा है 1800 में एक, यानी कि 3600 में 2 बेच रहा होगा, ये सेलिंग प्राइस ऑफ दोनों काउस हो गया। आगे दिया एक बेचता है 60% के प्रॉफिट पे, यानी कि जो वो 1800 रुपए में बेच रहा है ना,
उसमें उसको 60% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जो वैल्यू होगी 60% होता है सर 3/5। क्लियर है पॉइंट? ये होता है 3/5 होता है। तो 60% प्रॉफिट में बेच रहा है, 5 की चीज 3 बढ़ाकर यानी 8 में बेच रहा होगा। तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकालते हैं जो कि होगा 5 के बराबर। कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? 5 के बराबर। क्यों? क्योंकि हमें ये अपॉन वाली वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है। तो देखो ये 8 का ऐसे जाएगा 2 बार, 2 बच गया, 8 का 2 बार, 4 बच गया, 8 का 5 बार। तो देखो 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 1 12 और 13 हो गया। देखो क्या है, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 बचे 25, 2 आ गया, 5 दूनी 10, 2 12, एक कैरी हो गया। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपली। हम क्या कर रहे हैं? 225 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। क्या आएगा देखो सर, 5 बचे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि हमारा आंसर आ गया 1125। क्या आ चुका है? हमारा आंसर आ गया 1125। अब ये 1125 क्या है सर? ये 1125 है एक 1125 क्या है? ये एक काउ का कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? एक काउ का प्राइस है 1125। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, जो बेच रहा है 3600 रुपए में। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे क्या दिया है देखो, आगे ये कह रहा है कि दूसरा जो आर्टिकल है यानी दूसरा जो काउ है वो उसको 60% के लॉस में बेच रहा है, यानी कि 60% क्या होता है? 3/5 होगा। तो ये जो वैल्यू है 3 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि वो लॉस में बेच रहा है यानी कि 3 रुपए कम करके बेच रहा है। तो ये वैल्यू 3 रुपए कम करके बेच रहा है यानी कि 2 रुपए में बेच रहा होगा ना। ठीक है, इंटू हम करेंगे 5, तो ये आएगा सर 9 के बराबर, यानी कि 9 बचा 45, यानी कि बन गया 4500। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि 60% लॉस, 5 की चीज 3 कम के बेच रहा है यानी 2 में बेच रहा होगा, तो मैंने 2 से डिवाइड किया। क्लियर है? तो ये बन गया 4500। ओके, और एक बेच रहा है 1125 में, तो टोटल उसका कॉस्ट में कितना आएगा? ये कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड काउ है, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट काउ है। ठीक है, इसमें उसने 60% लॉस करके बेचा है, इसमें वो 60% प्लस करके बेचा है। तो ये हमने निकाला, सो आएगा 25, 6 और 5625, ये आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। और उसने कितने पैसे कमाए वहां पे? 3600। तो जाहिर सी बात है उसको वहां पे लॉस हुआ होगा। कितने का लॉस हुआ है निकाल सकते हैं अपन सर? उसको लॉस हुआ होगा 20-25 का, यानी कि 2025 रुपए का उसको लॉस हुआ है। आपको लॉस परसेंट निकालने के लिए बोला है, लॉस और प्रॉफिट परसेंट। 2025 का उसको लॉस अगर हुआ है तो मुझे एक बात बताओ सब लोग कि डिवाइड बाय क्या आएगा सर? डिवाइडेड बाय आएगा टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 5625 है। टोटल कॉस्ट कितना है? 5625 है, इंटू 100 करेंगे। अब निकालो क्या आता है आंसर। 5 से करो इसको, 5 का जाएगा एक बार, 5 का जाएगा एक बार, 5 का जाएगा 2 बार, 5 का जाएगा 5 बार, तो ये बन गया 5 का 20 बार ऐसे। ठीक है, अब और काटते हैं इसको। देखो इसे 5 से काटो या 25 से भी कटेगा शायद। 25 से कटेगा, देखो ये 25 का जाएगा 4 बार, 12 बच गया, 25 का जाएगा 5 बार, 25 का जाएगा 8 बार, 2 बच गया, 25 का जाएगा 1 बार। ठीक है, और क्या बचा सर? 9 का 9 टाइम्स, 9 का 5 टाइम्स, 5 का 4 टाइम्स, यानी कि बनेगा सर 36%। आंसर क्या आ गया? 36%। तो ये ऑप्शंस में गलत दिए हैं, इसका आंसर बन चुका है 36% उसको लॉस हुआ है। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आई? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। एक बार उसको ऑब्जर्व करो सब लोग, देखो क्या समझ में आ रहा है आपको। सब लोग इसको ऑब्जर्व करो एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे क्या दिए। देखो सब लोग, ये कह रहा है द रेशो ऑफ इनकम ऑफ रिया एंड शीतल इज गिवन। इनकम दिया है रिया एंड शीतल का, ये है 5:6। ओके, आगे दिया है उनके जो स्पेंडिंग का रेशो है यानी कि एक्सपेंडिचर, उसका रेशो गिवन है 7:9। ठीक है, आगे दिया है एंड बोथ रिया एंड शीतल सेव इक्वली, ये दोनों इक्वली सेव करते हैं, विच इज 2000 रुपीज पर मंथ इनका सेविंग है। ठीक है, तो देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करो तो कितना आएगा? अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करता हूँ कितना आ जाएगा सर? सर ये आना चाहिए टोटल, ये कह रहे कि इनका सेविंग इक्वल है। ठीक है, इक्वल बोल रहे सेविंग है। तो मुझे एक बात बताओ सब लोग, यहाँ पर इनकम 5 है और ये है 5 और 6, मैं क्या 5 में से 7 माइनस कर सकता हूँ क्या? कर सकते हैं, बट आपको दिक्कत जाएगा। क्यों दिक्कत जाएगा? क्योंकि वहां पर सर आंसर माइनस में आएगा। तो काम करते हैं, इसको मैं लिख देता हूं 10 और इसको मैं लिख देता हूं 12। इससे क्या होगा सर? कुछ होगा तो नहीं, बट जो है आसानी से समझ में आएगा कि 10 में से 7 माइनस हो रहा है।
तो करो माइनस, ये क्या आएगा, ये आएगा 3, और ये क्या आएगा सर, ये भी 3 आएगा। हाँ, अब आपको इक्वल लग रहा है, अब जो है आपको इक्वल लग रहा है, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। तो यहाँ पर देखो इनकम आ चुका, इनका सेविंग आ चुका है 3:3, तो इसको अगर मैं कम करता हूँ तो ये आएगा 1:1, यानी कि इनके सेविंग क्या हो गया, सेविंग इक्वल हो गया। बट सवाल के अंदर दिया है 2,000 रुपए, 2,000 क्या है, ये सेव कर रहे हैं दोनों, ये 2,000 कर रही है, वो भी 2,000 कर रही है। तो आपको शीतल का इनकम पूछा है, यहाँ सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 दूनी 24 आंसर हो गया आपका। आंसर क्या बन गया, 24,000 रुपए आपका आंसर हो गया। ये रहा इस सवाल का जवाब, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट? तो काफी इजी क्वेश्चंस थे जो आपको इन्हें सॉल्व करके दिखाए हैं, ठीक है। और उसी के साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग हो गया, या ऐसे कोई भी आपको क्वेरी आती है, कोई समझ में नहीं आता है कुछ भी, तो आप सिंपली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी आपके सारे डाउट्स के साथ, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ व्हाट्सअप कर दो, सर हमें कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए कॉलेज का, या ऐसा असिस्टेंस चाहिए, कोई भी डाउट अगर आती है तो सिंपली आप हमें व्हाट्सएप करते हैं, हमारी टीम जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, ठीक है। उसके साथ ही आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डायरेक्ट मिलेंगे गुरप्रीत सर से, और इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। इस व्हाट्सएप चैनल के अंदर जो है हम आपको सारे अपडेट्स देते रहेंगे रिगार्डिंग कॉलेजेस, रिगार्डिंग कट ऑफ्स, जो भी अपकमिंग सारे एग्जाम्स है उसके सारे कट ऑफ्स हो गया। उसके साथ ही यहाँ पे डेली कुछ क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने के लिए, जो आपका माइंड जो है काफी फ्रेश कर देता है, ठीक है। ओके, उसके साथ ही आप हमारा सुपर एमबीए बुक ट्राई करिए। अगर आप सीमैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और सीईटी जो आने वाला आपका एग्जाम है, तो आप सिंपली आप हमारा ये सुपर एमबीए बुक इसको ट्राई कर सकते हैं, जिसका प्राइस 1,000 रुपीज है। उसके साथ ही कैट, एनमैट एंड स्नैप का टेस्ट सीरीज भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। उसके साथ ही कोई भी कॉलेज का प्रीवियस पेपर अगर आपको चाहिए, आप सिंपली व्हाट्सअप कर दो, यहाँ पे क्वेरी डाल दो कि सर मुझे स्टडी प्लान चाहिए या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ, तो आपको हम हेल्प कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।